ओ गौरी घस्रेश हेरम्ब हरि शंकर संज्ञकान् पंचदेवानहं वन्दे चित्तैकाग्र्योपकारकान्। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विगत दिवसों की भांति महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन के अंतिम चरण में कैवल्य पाद के अंतर्गत कल 10वें सूत्र तक हमने आपके समक्ष रखा कि वस्तुतः चित्त एक ही है, वृत्ति भेद से उसके अनेक रूप मालूम पड़ते हैं। और उसी वृत्ति के आधार पर बताया था कि जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो 5 प्रकार से प्राप्त होती हैं। जन्म, औषधि, मंत्र, तपस्या और समाधि के द्वारा। पर 4 प्रकार की जो सिद्धियां हैं जो जन्म से प्राप्त होती हैं या औषधि से या मंत्र से या तपस्या से, इसमें कर्म वासनाएं शेष रहती हैं। समाधिजा सिद्धि जो है उसमें इनकी क्षीणता हो जाती है। और फिर बात आया कि जो वासनाएं हैं, कहा वो कुछ न कुछ तो रहती ही हैं। उदित रूप में या अनुदित रूप में। और फिर आगे जाकर के कहा कि ये कर्म वासनाएं पीछा नहीं छोड़ती, यही संस्कार बनकर के चित्त में पड़ी रहती हैं। पिछले जन्मों के आधार पर भी रहती हैं। कितने जन्म हुए हैं? भगवान ने कहा है कि मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते अर्जुन। कितने जन्म हो चुके हैं और सबके ये पड़े रहते हैं। और महर्षि ने कहा कि ये अनादि हैं। अब समस्या हो गई कि कितने तत्व कह लें या कितनी वस्तुएं अनादि हैं। पुरुष अनादि, प्रकृति अनादि, अब ये कह दिया वासनाएं भी अनादि हैं। संस्कार कहा अनादि हैं। तो उसका उन्होंने दिया कि कोई वासना न हो तो जन्म के पश्चात
अपने अस्तित्व की वासना रहती है। मां न भुवम भूयासम, उपनिषद कहती है। इति सर्वस्य दृश्यते, ये सब जगह देखा जाता है। कभी ऐसा न हो कि ये लगे, ये डर लगा रहता है कि मैं न हूं। जब मैं आता है तब ये लगता है कि मैं सदैव बना रहा हूं। ये तो लगा ही रहता है। इसी कारण से कह दिया कि जब प्रथम सृष्टि उत्पन्न होती है प्रकट पुरुष संयोग से, तो सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है, तीनों गुणों की साम्यावस्था मूल प्रकृति है। और उसके बाद में प्रकृति महान, प्रकृति से महत्त्व की उत्पत्ति होती, अव्यक्त से व्यक्त होते समय प्रथम जो है। और वहीं पर क्योंकि पुरुष साथ में है, तो यहीं पर अस्मिता भाव आता है। और अस्मिता भाव आने पर कि मैं यही हूं, और यहीं से वो स्थिति घुस जाती है कि मैं हूं। ऐसा न हो कि कहीं इसमें संशय उत्पन्न हो जाए, तो ये संस्कार जन्य वासना ये लगी रहती है। तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, ये आशा जीव भाव में नित्य हो जाती है। और वही अस्मिता भाव जो आता है, अस्मिता भाव जिसमें आता है वही चित्त है जो त्रिगुण साम्यावस्था मूल प्रकृति व्यक्त थी। और जब वो व्यक्त हुई तो यहीं से अज्ञान घुसता है, यहीं तमोप्रधाना की स्थिति बन जाती है। जो स्थूलता आती है, विषम होता है। जब साम्यावस्था विषम अवस्था में परिवर्तित होती है, वैसे ही व्यक्त होता है। तो वहीं से अज्ञान, और अज्ञान के कारण ही तुरंत ही अस्मिता का प्रादुर्भाव होता है। ये चेतन तत्व और वो जो जड़ तत्व है प्रकृति का, ये मिलकर के ऐसे एक तरीके से भासते हैं कि मैं यही हूं। मिश्रित भाव यहां पर ये हो जाता है। तो उसी में अब महर्षि कपिल कहते हैं कि जब वासनाएं इस प्रकार से अनादि हो गई, एक तो ये लगी ही रहेगी, तो जो वस्तु अनादि है, कहते हैं उसका अभाव नहीं होता। गीता में भगवान ने कहा है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत्य की तो सत्ता ही नहीं है, असत्य वस्तु तो उत्पन्न ही नहीं होती, उसकी उत्पत्ति होती ही नहीं। और ना भावो विद्यते सता, और जो सत्ता है उसका तो अभाव नहीं होता। तो सत्ता का तात्पर्य यही जो सदैव रहता है, अनादि कहना।
पर यहां पर महर्षि ने बतलाया कि वासनाओं का ठीक है रहती है, जीवत्व प्राप्ति के पूर्व नहीं था ये, पर जब से जीव भयउ संसारी, जीवत्व प्राप्त हुआ है तब से ये है। कारण क्या है इसका, वो बताते हैं 11वें सूत्र में, हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीत त्वादेशाम अभावे तद अभावः। अनादि है जो, उसका अभाव नहीं हो सकता, पर यहां ये देखा गया है कि इसका भाव भी होता है, अभाव भी होता है, उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है। कैसे? हेतु फलाश्रयालंबनैः, 4 चीजें हैं। हेतु इनका कारण होता है, फल परिणाम भी होता है, आश्रय ये किसी के आश्रित भी होते हैं, और आलंबनैः आलंबन होता है। ये वासनाएं जो हैं इनका हेतु भी है, परिणाम भी है, आश्रय भी है, आलंबन भी है। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वात्, इनके द्वारा इन वासनाओं का संग्रह होता है 4 चीजों का। कैसे? इन वासनाओं का हेतु क्या है? आपको बताया था, संभवतः द्वितीय पाद में आया था या प्रथम में ही आया हो। कारण इनका कहां से हुए आते हैं? अविद्या। सर्वप्रथम कारण है अविद्या। अविद्यावशकोस्तन्यद, जीव की परिभाषा ये है, यह अविद्या के वश में हो जाता है। तमो प्रधाना, गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है, उसके बाद में जब आगे पुरुष के संसर्ग से इसमें विषमता आती है, तो आप थोड़ा विचार कीजिएगा। विषमता 3 प्रकार से हो सकती है। सतोगुण प्रधान हो जाए और रजोगुण और तमोगुण दब जाए, एक विषमता ये। दूसरी विषमता, रजोगुण प्रधान हो जाए, सतोगुण और तमोगुण दब जाए। और तीसरी विषमता ये कि तमोगुण प्रधान हो जाए, सतोगुण और रजोगुण दब जाए। एक विषमता कह देने पर ये तीनों परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहां पर तमो प्रधाना से ही सृष्टि आगे होती है। प्रकृतिर महान और महतो अहंकारा।
महत् से अहंकार, और फिर अहंकारात् पंचतन्मात्राणि, आगे फिर पंचतन्मात्राएं, ये इस प्रकार से होकर के चलती हैं। तो हेतु क्या हुआ इनका, कारण क्या हुआ, अज्ञान, तमो प्रधाना व्यक्त हो। और जब अविद्या, उसी को अविद्या कहते हैं, अविद्या, तो अविद्या आने के साथ ही साथ फिर अविद्या से 5 प्रकार के वो क्लेश आ गए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश। और इधर से फिर वो तमो प्रधाना से हो गए, और रजो प्रधाना से कर्म हुए, सक्रियता बढ़ी। तो कर्म 3 प्रकार के बता गए पीछे, शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित, पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्रित कर्म, पुण्य पाप से। ये हेतु हैं इन वासनाओं के लिए। फल क्या है, फल तो पीछे आपको बता चुके हैं, जात्यायुर्भोगा, जाति, आयु और भोग, ये इनके फल हैं। ये प्राप्त होने जब पंचभूतात्मक होकर के शरीर प्राप्त हो गया तो जाति किस योनि में आए हैं, आयु कितनी होगी, और भोग। और फिर आता है आश्रय, किसके आश्रय रहते हैं। श्रीमद् भागवत के भी 4th स्कंद में पुरंजनोपाख्यान के अंतिम अध्याय में नारद जी ने राजा प्राचीन वर्य की शंका का समाधान किया है। उसने पूछा था कि जब शरीर छूट जाता है तो जो पिछले कर्म हैं वो अगले शरीर में जाकर के कैसे फल देते हैं अपना। इस जन्म में जो कर्म किया वो शरीर के साथ चले गए, अब वो अगले शरीर में जाकर के फल कैसे देंगे। तो वहां नारद जी ने कहा है कि राजन, जो सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का होता है, मन सहित 11 इंद्रियां, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और 5 प्राण। और साथ में वो अंतःकरण, जिसको कहते हैं चित्त। वैसे मन चित्त में सम्मिलित है, पर वहां पर बुद्धि दिया है। 16 ये हुए और 17वां चैतन्य तत्व। इस 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर होता है। वो कर्म के फल संस्कार रूप से, कर्म वासनाएं संस्कार रूप से मन के साथ या चित्त के साथ में रहती हैं, अंतःकरण में ही रहती हैं। तो आश्रय कौन है इनका वासनाओं का? वो चित्त है। उसके आश्रय में ये सब रहते हैं। और वही 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जब इस स्थूलता को प्राप्त होता है, अगला शरीर प्राप्त करता है। यथा तृण जलूके यम, जैसे जलूका कहते हैं जोंक, पानी में जो होती है, देखा होगा आपका, बहुत मुलायम होती है, इतनी लंबी सी होती है। वो जब चलती है जल में तो एक तिनके से जब दूसरा तिनका पकड़ लेती है तब इसको प्रथम तिनके को छोड़ती है। जैसे वो जलूका, जैसे वो जोंक अगला तृण पकड़ने के बाद में पिछला छोड़ती है, बस इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर जब अगला शरीर
पकड़ने को होता है तब पिछला छोड़ता है, अगला पकड़ लेता है। तो वो जो कर्म वासनाएं हैं वो उसके साथ में चली जाती हैं, चित्त में संस्कार रहते हैं। तो इस प्रकार से इन कर्म और उनकी वासनाओं का आश्रय जो है वो चित्त है। अंतःकरण ही चार वृत्तियों के भेद से चार प्रकार का माना गया है। मन संकल्प विकल्पात्मक, जब ये संकल्प विकल्प रूपी कार्य करता है तो यह मन कहा जाता है। जब कोई ज्ञान को निश्चित करता है, कोई वस्तु के संबंध में दृढ़ निश्चय करता है तो वो उसी को बुद्धि कहा जाता है। और जब उसमें अभिमान जागृत होता है कि यही मैं हूं, वो अहंकार कहा जाता है। और जब चिंतन मनन करता है, या चिंतन कहें या स्मृति, आपको बताया था, स्मृति का गुण जो है याद आने वाला, पिछले अनुभव है, वो काम है चित्त का, तब उसको चित्त कहा जाता है। वस्तुतः अंतःकरण चतुष्टय वो एक ही है, योग दर्शन में उसी को चित्त कहा है। तो इस प्रकार से उन वासनाओं का आश्रय चित्त है। और फिर आया आलम्बन ही है। आलम्बन क्या है? ये संस्कार आते कहां से हैं? किस आलम्बन से? कहते हैं इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे आते हैं। तो आलम्बन है इंद्रियों के विषय, वहां से ये संस्कार उत्पन्न होते हैं, वासनाएं उत्पन्न होती हैं, वो आती हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये वासनाएं वहां से आती हैं, और जब आती हैं तो जाने का भी होना चाहिए। तो वो कहते हैं एषाम अभावे तद अभावा। अगर इनका अभाव हो जाए, हेतु फल आश्रय और आलम्बन का अभाव हो जाए, तो वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। अभाव का आप कह सकते हैं नाश, समाप्त होना। पर अभाव की स्थिति ऐसी है, मुझे न्याय और वैशेषिक दर्शन में अभाव भी 5 प्रकार का माना गया है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में ये अभाव जिसको कहते हैं, ये 5 प्रकार का माना गया है। उन्होंने अभाव को भी एक पदार्थ माना है। न्यायिकों ने, वैशेषिकों ने उन्होंने अभाव को भी एक पदार्थ माना है, विशेषकर वैशेषिकों ने। तो वहां उन्होंने ये अभाव 5 प्रकार का बताया है कि अभाव भी 5 प्रकार का होता है। यानी उन्होंने अभाव की सत्ता मानी है। यहां कह देते हैं कि अभाव की सत्ता ही नहीं, ना भावो विद्यते सत्ता, ना सतो विद्यते भावो। तो आपको संक्षेप में बता दें 5 प्रकार के अभाव माने हैं। तो पहला कहलाता है प्राग अभाव। प्राग भाव, इसको संधि विच्छेद करें तो प्राग धन अभाव। प्राग कहते हैं पहले, किसी वस्तु के अस्तित्व में आने से पहले उसका अभाव होता है।
जैसे घड़ा जब बनता है तो घड़ा बनने से पूर्व घड़ा नहीं था, जब बन गया तब घड़ा है, उसको घड़ा कहेंगे। बनने से पूर्व वो मिट्टी थी, तब घट नहीं था। घटा भाव जिसका कहें, उत्पत्ति से पहले घट नहीं था। यह है प्राग भाव। दूसरा कहलाता है प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंस, घड़े के फूट जाने पर, नष्ट हो जाने के बाद में फिर घड़ा नहीं रहता। ऐसे ही शरीर जन्म से पूर्व प्राक भाव और मृत्यु के पश्चात, इसको जला देने के पश्चात प्रध्वंसा भाव, ये नहीं रहेगा। दो प्रकार के अभाव ये हुए। तीसरा है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव, अब देखो दार्शनिकों की भाषा है। अन्योन्या भाव, अन्योन्य अभाव, अन्य में अन्य का अभाव। घड़े में वस्त्र नहीं है, घट में पट का अभाव है। ये किसी विषय में हो सकता है। पट में घट का अभाव है, कपड़े में घड़ा नहीं है और घड़े में कपड़ा नहीं है। घट आकृति अलग है, पट आकृति अलग है। ये कहलाता है अन्य में अन्य का अभाव, अन्योन्या भाव। चौथा होता है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव ही एक प्रकार से विनाश कहा जाता है। और अत्यंता भाव की स्थिति ये होती है, कुछ दर्शन शास्त्री कहते हैं कि जो दोबारा पलट करके ना आए, एक बार नष्ट हो जाने के बाद में पुनः ना आए, उसको कहते हैं अत्यंता भाव। अत्यंत अभाव हो गया। और कुछ दर्शन शास्त्री ये कहते हैं कि जो वस्तु न पहले थी, न अब है, न आगे होगी, उसका अत्यंता भाव माना जाता है। न थी, न है, न होगी। मृषा त्यों काल मम, तीनों काल में मिथ्या है, उसको अत्यंता भाव कहते हैं। और एक प्रकार का अभाव और माना है, समयाभाव, यानी सामयिका भाव। समयाभाव नहीं, सामयिका भाव। अभी मेरे समक्ष ये पुस्तक है और ये पुस्तक कोई यहां से हटा करके अन्यत्र रख दे जाकर के, जिससे यहां ये ना रहे, तो ये कहा जाएगा कि इस पुस्तक का सामयिका भाव है। इस समय यहां नहीं है मेरे पास, अन्यत्र है, अन्यत्र है, यहां मेरे पास नहीं है। तो ये सामयिक भाव, इस समय मेरे पास नहीं है, इसको भी माना गया है भाव। तो इस प्रकार से वैशेषिकों ने और न्यायिकों ने
देखेंगे आप न्याय और वैशेषिक को मिलाकर के कई ग्रंथ हैं, विशेष तौर से बच्चों को भी पढ़ाए जाते हैं। तर्क भाषा, तर्क संग्रह, केशव मिश्र प्रणीत है तर्क भाषा और अन्नम भट्ट की है तर्क संग्रह, उसमें ये सब चीजें आती हैं। वैशेषिक दर्शन कणाद जी का है और न्याय दर्शन महर्षि गौतम जी का है। दोनों को मिलाकर के तर्क भाषा और तर्क संग्रह पुस्तकें हैं, वहां ये चीजें आपको मिलेंगी। तो अभाव बताया 5 प्रकार का। प्राग अभाव, जिसमें वस्तु पहले नहीं है अब है। प्रध्वंसा भाव अभी है, आगे नहीं रहेगी नष्ट होने के बाद में। अन्योन्या भाव, घट में पट नहीं है, पट में घट नहीं है। अत्यंता भाव, जो न कभी थी न है न होगी। जैसे उदाहरण आपको दे दें, शब्द तो है पर वो वस्तु नहीं है। जैसे शश श्रृंग, शश खरगोश के सींग, न कभी थे न है न होंगे। बंध्या पुत्र, न था न है न होगा। ये अत्यंता भाव की स्थिति में आते हैं। और सामयिक का भाव आपको बता दिया कि वस्तु तो है पर इस समय मेरे पास नहीं है, यहां उसका सामयिक का भाव है। ये 5 प्रकार के अभाव माने। तो इसी से जो 11वें सूत्र में महर्षि ने कहा है, ऐसाम अभावे तद अभाव। ये हेतु फल आश्रय और आलंबन का अगर अभाव कर दिया जाए तो ये वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। यहां पर अत्यंता भाव नहीं माना गया है, इसी कारण इन्होंने अनादि कह दिया है। अत्यंता भाव में न थी न है न होगी, पर यहां पर वासनाएं थीं और हैं भी। शरीर क्यों मिला है? उनके अनुसार ही, फल के अनुसार ही शरीर मिला है और जाति आयु भोग प्राप्त हुए हैं और आगे के लिए प्रयास चल रहा है, भविष्य के लिए। तो अतीतानागतम, 12वां सूत्र कहता है, अतीतानागतम स्वरूप तो अस्त्यद्व भेदात धर्माणाम। वासनाएं जो हैं पहले में अतीत और अनागत। स्वरूप तो अस्त्य अद्व भेदात धर्माणाम। ये जो वासना रूपी धर्म है, चित्त में इनके संस्कार रहते हैं, तो धर्म कह दिया गया है इनको, संस्कारों को, वासनाओं को धर्म। धर्म का शब्द नाम अनेक अर्थ था। धर्म का एक अर्थ जो है वो होता है लक्षण या गुण। किसी वस्तु के गुण उसके धर्म कहलाते हैं कि यह ऐसा कर सकता है या इससे ऐसा होता है। तो चित्त है तो उसमें संस्कार सहित संस्कार होंगे और संस्कार के अनुसार चित्त की वृत्तियां होंगी और वो वृत्ति ही धर्म कहलाती है। वृत्ति किसकी है? चित्त की। तो चित्त वृत्तियां हो गई धर्म, वासना और संस्कार के फलस्वरूप। तो चित्त क्या हुआ? चित्त हो गया धर्मी। वो धर्म किसके हैं? वो धर्मी कहा जाएगा। वृत्तियां किसकी हैं? चित्त की। वृत्तियां रूपी धर्म जिसके हैं वो चित्त है धर्मी। अतीतानागतम स्वरूप तो अस्त्यद्व भेदात धर्माणाम भूत और भविष्यत।
जो धर्म वासनाएं बताई गई हैं बहुत में भी कुछ चली गई हैं, कुछ भविष्य में हैं, पर चित्त में, और कुछ वर्तमान में भी है, जिसके कारण ये चल रहा है सब। तो ये सब जो हैं यह काल भेद से कल्पित हैं, समय भेद है, इसमें और कुछ नहीं। वो संस्कार रूप से चित्त में पीछे बता आए हैं, एक साथ सब रहते हैं। देश काल अनवच्छेदात पीछे बता चुके हैं, एक साथ सब रहते हैं। मनुष्य शरीर पाया है तो इस शरीर में चाहे पिछले जन्म के हों, चाहे 100 जन्म पहले के हों, चाहे 1 लाख जन्म पहले के हों, चाहे 84 लाख योनियां कहीं गई हैं, उनमें से कहीं पर से हों, वो अब इस समय उदित हैं, जिसके कारण ये शरीर और वो फल, वो विपाक यहां पर दे रहे, जाति, आयु और भोग। तो ये भूत और भविष्य की स्थिति जो बताई गई है वह काल के भेद के कारण है। फिर कहते हैं कि ते कौन? चित्त की वृत्तियां या धर्म या गुण चित्त के जो कर्म वासना फल रूपी हैं, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना। उनके भी 3 लक्षण बताए हैं। ते वो कर्म वासनाएं जो हैं, वो जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो चित्त के धर्म हैं, वो व्यक्त, सूक्ष्म और गुणात्माना। वो व्यक्त भी हैं इस समय, ध्यान रखिएगा आप, इस समय वर्तमान में वो व्यक्त हैं, क्योंकि फल दे रहे हैं, विपाक दे रहे हैं। वही संस्कार, वही वासना, वही धर्म चित्त के, वही फल दे रहे हैं वर्तमान में, तो व्यक्त हैं। और वही सूक्ष्म भी हैं, जो अनागत यानी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। वो जब समय आएगा तब वो अपना फल देंगे, सुप्त स्थिति में है, अनागत भविष्य के गर्भ में। तो अभी व्यक्त हैं, सूक्ष्म रूप से भविष्य के गर्भ में हैं। और ये कह दें कि वही अब सूक्ष्म रूप से जो फल देकर के चले गए हैं भूतकाल में, वो फल देकर चली गई हैं, लेकिन फिर भी संस्कार बने हुए हैं, वो भी सुप्त हो गई हैं, वो भूत में भी, वो भी सूक्ष्म है। तो भूत के भी सूक्ष्म हैं, भविष्य की भी सूक्ष्म हैं, और अभी के व्यक्त हैं वर्तमान के। और महर्षि कहते हैं तीसरी बात, गुणात्मानः, गुणात्मक हैं। ये सब प्रपंच तीनों गुणों से ही तो चल रहा है, तो गुण से बाहर कहां है? त्रिगुणात्मक साम्यावस्था प्रकृति, त्रिगुणात्मिका साम्यावस्था प्रकृति, और उसे प्रकृति महान, और वहीं से वो चित्त, उसमें जो चेतनता का प्रतिबिंब है वो साथ में है, यहां से अस्मिता प्रभावी हुई है। और फिर उससे आगे जब बढ़ते हैं तो जितना भी आगे का उसके विकार हैं, महत्व अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्रा, और तन्मात्रेभ्यः उभयम इंद्रियम, और तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि। और तथा सृष्टि प्रपंचा, उसके बाद में सृष्टि प्रपंच है। तो सब तीनों गुणों का ही तो कार्य है। तो वो कहते हैं कि ये जो आलम्बन और ये सब बताए हैं,
जिनके अंदर वासनाएं टिक कर रहती हैं, ये है जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो वासनाएं हैं, वास्तव में ये भी सब त्रिगुणात्मिका ही हैं। चाहे वो इस समय व्यक्त हैं, चाहे वो अतीत और अनागत में सूक्ष्म रूप से हैं, सब तीनों गुण के हैं। तर्क देते हैं महर्षि, परिणामैकत्वाद वस्तु तत्वम। वस्तु तत्वम, जब किसी वस्तु की एकता होती है तो उसका जो परिणाम होता है वो भी एक ही होता है, वो कितने भी प्रकार का दिखलाई पड़े। कारण एक से जो वस्तु, मिट्टी से वो चाहे कुछ भी बने, चाहे घड़ा बने, चाहे प्याली बने, चाहे गिलास बने, कोई भी पात्र बने, वो कार्य भेदात, उनका सबका कार्य अलग है, इसलिए भेद मालूम पड़ता है। वस्तुतः वो है तो एक ही, मिट्टी का ही तो परिणाम है। परिणामैकत्वाद वस्तु तत्वम, परिणाम एक होने से वस्तु की एकता होती है, या वस्तु की एकता से परिणाम एक ही प्रकार का होता है। यहां पर संपूर्ण वस्तु त्रिगुणात्मिका है। तो जहां से प्रारंभ हुआ है, अब और बड़ी प्रकार से समझें इसको, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, साम्यावस्था प्रकृति, और जब इसका प्रथम प्रकृतेर महान, ये जो महत्त्व की उत्पत्ति होती है, कहते हैं कि सतोगुण प्रधानता होती है और तमोगुण रजोगुण दबे हुए होते हैं। सतोगुण में तमोगुण रजोगुण का जब विषम परिणाम होता है तो महत्त्व प्रथम, और महत्त्व में जब अस्मिता का प्रवेश होता है, अहम भाव जहां पर आता है, तो वहां पर अब सतोगुण थोड़ा कम हुआ और रजोगुण तमोगुण थोड़ा बढ़ा, इसी कारण से वहां पर अहम भाव आया। इसी को कहते हैं अहंकार, या वही भाव यहां पर है अस्मिता। अब यहां पर चेतनता का प्रभाव तो महत्त्व से ही प्रारंभ हो गया। संसर्ग जैसे ही हुआ तो तीनों गुणों के धर्म क्या है? त्रिगुणात्मिका माया है। सतोगुण का धर्म है प्रकाश, ज्ञान स्वरूप। रजोगुण का है क्रिया, क्रियात्मकता, चंचलता। और तमोगुण का है मूर्ता कह लें उसको आप, या आवरण, आवरक शक्ति है, ये ढक लेना किसी को, कुछ का कुछ कर देना, दिखाई देना, ये स्थितियां उनके, ये धर्म। तो उनसे ही जब प्रकृतेर महान, तो वो कारण स्वरूप जो है, वो कारण के समस्त गुण कार्य में आते हैं। हमारे यहां इन तीनों में, सांख्य, योग और वेदांत में, सत्कार्यवाद है। कारण सत्कार्य, कार्य की सत्ता है। सत्ता होने का तात्पर्य ये कि कार्य की सत्ता कारण में उपस्थित रहती है, ये कहलाता है सत्कार्यवाद। कारण से जब कार्य
उत्पन्न होता है कार्य से कारण की उत्पत्ति जब होती, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, तो वो कार्य की सत्ता कारण में थी, इसी से वो उत्पत्ति हुई। अर्थात कारण के संपूर्ण गुण कुछ कम ज्यादा मात्रा में कार्य में होते ही हैं। तो तीनों गुण महत्त्व में है, तो उसका कार्य है अहंकार, उसमें भी है। और अहंकार से आगे जब आता है अहंकारात् सूक्ष्म तन्मात्राणि, और सूक्ष्म तन्मात्रेभ्यः उभयम् इंद्रियाणि, तो अहंकार में भी स्थिति ये बनती है कि उसमें भी कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम, जैसे अहंकार में तमो गुण की स्थिति कुछ कम हुई, पर तीनों गुणों की स्थिति है उससे सूक्ष्म तन्मात्राएं होती हैं। अब जब सूक्ष्म तन्मात्राएं आ गईं तो त्रिगुणात्मिका ये भी है, और उस त्रिगुणात्मिका में सतोगुण का, अब अहंकार में जितने तीनों गुण हैं उनमें सतोगुण की प्रधानता से मन बनता है। सतोगुण की प्रधानता से मन होता है त्रिगुणात्मक की ये भी, मन भी, पर इसमें सतोगुण की प्रधानता है, अहंकार से आया है तो अहंकार से कम होगा। और रजोगुण की प्रधानता से ज्ञानेंद्रियां आती हैं तथा तमोगुण की प्रधानता से कर्मेंद्रियां बनती हैं। तो इस प्रकार से तन्मात्रेभ्यः उभयम् इंद्रियाणि, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये सब। और फिर इनमें से भी जो तन्मात्राएं हैं उससे और तमो प्रधान अंश जो है उसका, उससे फिर पंच स्थूलभूत हुए। तो इस प्रकार से आप देखें तीनों गुण हर स्थान पर है। तो जब उनसे ही संपूर्ण सृष्टि बनी है, तो जहां भी ये स्थिति होती है, अब ये पांच स्थूलभूत संपूर्ण सृष्टि प्रपंच के कारण है, उनसे ही सब ये उत्पन्न होती है। तो अब इन पदार्थों में त्रिगुणात्मिकता है, जहां सतोगुण की प्रधानता आपको दिखाई पड़ेगी, वहां पर ज्ञान की अधिकता दिखाई पड़ेगी, सुख की अधिकता दिखाई पड़ेगी, हल्कापन महसूस होगा। ये सतोगुण की पहचान है, जहां सतोगुण की अधिकता है। जहां रजोगुण की अधिकता है वहां आपको उत्तेजना दिखाई पड़ेगी, प्रेरणा दिखाई पड़ेगी और दुख भी दिखाई पड़ेगा। सप्तम स्कंद में भागवत के नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया है कि ये मनुष्य ऐसा ही है, दुखे च सुख मानिना, रजोधिका कर्म परा सुखे च दुख मानिना। इसमें रजोगुण की अधिकता है, इसलिए ये कर्म परायण है, हर कभी न कभी सभी कार्यों में लगा रहता है, कैसे भी करेगा, सीधा नहीं बैठता, शांत नहीं बैठेगा। इसमें रजोगुण की अधिकता है, तो कर्म परायण है, और सुखे दुखे च सुख मानिना, ये दुख में भी सुख ही मानता है।
तो वही यहां पर बताया कि जहां रजोगुण की प्रधानता है वहां पर उत्तेजना होगी, कर्म करने की प्रवृत्ति होगी और दुख भी फिर होगा। और जहां तमोगुण की प्रधानता है वहां आदमी आलसी होगा, काम भी नहीं करेगा, आलस वाला होगा। कोई काम करने की स्थिति आ अरे छोड़ो, न खुद करेगा न करने देगा, ऐसी स्थिति होती है। वहां तमोगुण की प्रधानता है। भारी भारी महसूस करेगा, ये तमोगुण की प्रधानता है। तो ये हर जगह स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। तो महर्षि वही इशारा कर रहे हैं कि देखो गुण तो तीन ही हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर उसका फल, उसका परिणाम कितने प्रकार का हो रहा है दिखाई पड़ रहा है सबको अलग अलग। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, दीपक, दिया जलते हुए दिवाली में जलाया है। तीन वस्तुएं, तीनों अलग अलग। दीपक की प्याली मिट्टी की, बत्ती उसकी रुई की, और जो तेल भरा है वो अलग। तो यहां पर तीनों जब मिलते हैं, या प्याली अगर आप आधार छोड़ दें तब भी बत्ती, तेल और अग्नि तीनों विपरीत प्रकृति के हैं। वापस हाँ यहां से देख लीजिए, बत्ती रुई की, पृथ्वी तत्व का, और इसी प्रकार से तेल और अग्नि, तीन पदार्थ, तीनों अलग अलग स्वभाव के, जब तीनों मिलते हैं तो प्रकाश देते हैं। तीनों मिलकर के परिणाम एक ही मालूम पड़ता है, एक प्रकाश दे रहे हैं। तो दोनों प्रकार की स्थितियां महर्षि ने यहां पर इशारा किया है। कि परिणाम के एक होने से वस्तु की एकता होती है, अर्थात दीपक में जैसे प्रकाश परिणाम एक ही है, तो ये तीनों वस्तुएं जो हैं, बत्ती, तेल और अग्नि, वो भी एक ही है। वो भी दिखलाई पड़ते हैं तीनों अलग अलग, पर वस्तुतः एक ही है। इसी प्रकार जो मूल प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका कही जाती है। तीनों गुण अलग अलग हैं, पर वस्तुतः अव्यक्त रूप में भी वो एक है और व्यक्त रूप में भी वो एक ही पदार्थ मालूम पड़ती है। और उसी से निर्मित ये चित्त है। प्रत्यय महान, और महान यहीं पर ही है। संसर्ग होने से चित्त कहा जाता है, पुरुष के संसर्गात चित्त, चैतन्य प्रधान, यहां पर चैतन्यता प्रविष्ट हो जाने से ये चित्त है और इसका कार्य एक ही है। वही संस्कार इसमें रहते हैं, वृत्तियां इसके उसी आधार पर चलती हैं। तो कहते हैं कि वो चित्त भी त्रिगुणात्मक है, तो उसकी वृत्ति भी त्रिगुणात्मक है। संस्कार, वासनाएं, ये सब त्रिगुणात्मक है। अपने अपनी स्थिति के अनुसार व्यक्ति को कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक ही वस्तु है वो अलग अलग प्रकार से दिखलाई पड़ती है। आपका चित्त आपके पास है, मेरा चित्त मेरे पास है, व्यष्टि रूप में, अब समष्टि में नहीं, व्यष्टि में।
व्यक्तिगत अलग अलग। तो अब अगर आपकी तमो प्रधाना प्रकृति है, मेरी सतो प्रधाना प्रकृति है, तो अंतर हो जाएगा चित्त में और चित्तवृत्ति में। उसी को बता रहे हैं, वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर विभक्तः पंथः। वस्तु साम्य, वस्तु के एक होने पर भी, वस्तु की समानता होने पर भी चित्त भेदात्, चित्त के भेद से तयोर विभक्तः पंथः, चित्त के भेद होने से उनकी वृत्तियों के मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। कैसे? बड़ा, अब ये दो व्यक्तियों के चित्त अलग अलग की बात हो गई, व्यष्टि में हो गया। कोई वस्तु है, आपको कैसे दिखलाई पड़ती है, मुझे कैसे दिखलाई पड़ती है, मैं क्या अनुभव करता हूं, आप क्या अनुभव करते हैं, या तीसरा क्या अनुभव करता है। मुझे वेदांत की बात याद आती है, जहां पर मन के उसमें हमारे श्रृंगेरी के 11वें शंकराचार्य स्वामी विद्यारण्य जी, उन्होंने अपने ग्रंथ पंचदशी में इसका विश्लेषण किया है कि वहां मन कहा गया है, मन की वृत्तियां अलग अलग कैसे होती हैं। वस्तु एक है और उसी को अंतःकरण के अंतर्गत ही मन आता है, और उसी को यहां पर पूर्ण रूप से चित्त कहा है, तो यहां हम चित्त कह सकते हैं। वहां उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे किसी व्यक्ति को रास्ते में जाते हुए मार्ग में एक मणि प्राप्त हुई। मणि एक है, उस व्यक्ति को जिसको प्राप्त हुई है उसको तो प्रसन्नता हो गई, चित्त में उसके प्रसन्नता हो गई। हृष्यति एको मणिम लब्ध्वा, स्वामी विद्यारण्य जी की भाषा है। हृष्यति एको मणिम लब्ध्वा क्रुद्धत्यन्यो हेलाभतः, उसे देख करके जो अगला एक राहगीर निकल गया है, वो देख करके क्रोधित होता है कि अभी मैं इसी मार्ग से निकल आया और ये मुझे नहीं मिली, इसको कैसे मिल गई। हृष्यति एको मणिम लब्ध्वा क्रोधत्यन्यो हेलाभतः, तो उसे क्रोध आ गया। देखो, उसके चित्त में क्रोध आ गया, जिसको नहीं मिली, मणि एक ही है, और जिसको मिल गई उसको प्रसन्नता हो गई। और वहीं पर एक सन्यासी, एक योगी जा रहा था, उदासीन वदासीन हो, उसे कोई मतलब नहीं है, न लाभ न हानि, न हर्ष न द्वेष, कुछ नहीं। तीन व्यक्तियों के स्थिति में समाप्त हो गया। एक वस्तु के होते हुए तीन चित्तों में ये स्थिति बन गई। इसी प्रकार से उन्होंने ही दिया है, एक और उदाहरण दिया है। परिवार में एक स्त्री है, एक लड़की है, देखें आप उसके कितने रूप हैं।
भार्या स्नुषा ननांदाच याता माते त्यनेकधा। विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे चित्त की स्थितियां अलग अलग कितने प्रकार की हैं। जितने व्यक्ति उतने चित्त और उतने ही उनकी वृत्तियां। भार्या स्नुषा ननांदाच याता माते त्यनेकधा। उस लड़की को या स्त्री को कोई कहता है कि मेरी पत्नी है भार्या, पति की वो पत्नी है, तो पति के चित्त में जो वृत्ति है वो पत्नी भाव की है। स्नुषा स्नुषा को क्या कहें? पुत्री। पिता के लिए वो पुत्री है, पिता के चित्त में जो वृत्ति है वो पुत्री भाव की है। ननांदाच, उसके भाई की पत्नी जो है वो उसको देखती है कि मेरी ननद है, उसकी भाभी उस स्त्री को ननद के रूप में देख रही है। तीसरा हो गया, उसी स्त्री को याता, याता कहते हैं देवरानी, उसकी जो जेठानी है उसकी दृष्टि में वो उसकी देवरानी है, देवर की पत्नी। उसकी चित्तवृत्ति उस प्रकार की हो गई। और मातेति, उस स्त्री के पुत्र बच्चे उसे अपनी मां के स्वरूप में देख रहे हैं, ये मेरी मां है। तो विद्यानंद जी ने स्वामी जी ने 5 रूप दिखा दिए। एक ही स्त्री के ये 5 रूप हैं तो और भी। सन्यासी कहें, योगी कहें, विरक्त कहें, जिसका पर वैराग्याश्रित व्यक्ति है, उसके लिए क्या है? हाड़ मांस का पुतला है। वही शरीर अगर निर्जन स्थान में पड़ा हो तो वन्य जीव जितने हैं, शेर, मांसभक्षी, उनके लिए क्या है? भोजन है। देखो एक ही शरीर है, उसके विषय में कितने चित्त हैं और उनके अनुसार कितनी चित्त वृत्तियां हैं। एवं मांसमयी योषित, विद्यारण्य जी कहते हैं इस प्रकार से वो हाड़ मांस वाले और जो पुतला है वो एक ही योषित यानी स्त्री है, पर काचिदन्या मनोमयी, और इतने लोगों के दृष्टि में या इनके चित्त में वो मनोमयी है, वो चित्त में संस्कार उसका इस प्रकार से है। किसी के हृदय में पत्नी भाव, किसी में पुत्री भाव, किसी में देवरानी का भाव, किसी में ननद का भाव, किसी में माता का भाव, किसी में भोजन का भाव और किसी में हाड़ मांस का, विरक्ति का भाव। तो ये मनोमयी वृत्ति है, यही चित्तमयी है, यही वासना इसको कह लें। ये इसके आश्रय से इस प्रकार की होती है। अब ये सबके अलग अलग चित्त हैं। मांसमय्या अभेदेपि भेद्यते ही मनोमयी। यद्यपि वो हर मांस के शरीर एक ही है, लेकिन चित्त के अनुसार, चित्त भेद के अनुसार उसके अलग अलग भेद हो गए।
वृत्तियां अलग अलग हो गई। तो वस्तु साम्य चित्त भेदा तयोर विभक्ता पंथा, वस्तु के एक होने पर भी चित्त के भेद से वो अनेक प्रकार की मालूम पड़ने लगती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इससे सिद्ध होता है, महर्षि कहते हैं कि एक वस्तु भी अनेक चित्तों के अनुसार अनेक वृत्तियों वाली हो जाती है, पर वस्तु तो एक ही है, परिणाम वास्तविकता तो एक ही है। त्रिगुणात्मिक का चित्त भी है तो त्रिकोणात्मिक वस्तु भी है, तो भाव भी त्रिगुणात्मक ही है। और सब क्या है, चाहे स्त्री को व्यक्ति माता के रूप में देखे, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, और किसी भी रूप में देखे, वो सब कुछ वृत्तियां तो त्रिगुणात्मिक ही हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि यह स्त्री स्वरूप नहीं है, तो वो वृत्तियां भी त्रिगुणात्मिका है। यहां कहेंगे चित्त उसकी वृत्ति और उसका ये जो आश्रय है, ये सब त्रिगुणात्मिका है। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रामाणकम तदा किम स्यात्। अब अगर कोई ये कहे कि ये जो वस्तु अलग बताई है, जिस पर चित्त कार्य कर रहा है, चित्त की वृत्तियां बन रही हैं, अगर ये दोनों वस्तुएं अलग अलग हों, न च एक चित्त तंत्रम, तद अप्रमाणकम, जैसे उस स्त्री को एक पुरुष ने भार्या के स्वरूप में देखा और दूसरा चित्त, पुरुष ने कहा कि आप चित्त कह लो, क्योंकि प्रति पुरुष अलग अलग चित्त हो गए, जीव के अनुसार चित्त अलग अलग हैं, वही आपको पीछे एक सूत्र में बताया। तो जिस व्यक्ति की चित्त में भार्या भाव है, उसके दूसरे के चित्त में पुत्री का भाव है, पिता के चित्त में पुत्री का भाव है। तो जिसके चित्त में पुत्री का भाव है, उसके चित्त में भार्या का भाव क्यों नहीं है? तो क्या भार्या उसके लिए समाप्त हो गई? भार्या का अभाव हो गया उसके लिए, जिसके उस वस्तु के विषय में लड़की के लिए जो वस्तु थी, उसको देख करके उसके पुत्री का भाव चित्त में आता है, तो उसके लिए भार्या का अभाव हो गया क्या? और अगर उसके चित्त में पुत्री का भाव है, तो कहते हैं कि भार्या नाम की कोई वस्तु संसार में रही नहीं क्या? अप्रमाणकम, उसकी समाप्ति हो गई, उसका अभाव हो गया क्या? तदा किम स्यात्। अगर ऐसा हो जाए, जिसके अंदर पुत्री का भाव है, उसके अंदर भार्या का अभाव हो जाए, तो संसार की स्थिति क्या होगी? क्या स्थिति होगी?
स्थिति ही बिगड़ जाएगी। महर्षि इशारा ये कर रहे हैं कि इसमें जो देखने वाला है, दृष्टा है, दूसरे जिसके चित्त में पुत्री भाव भी आया है, उसके पास भी भार्या का अभाव नहीं हुआ है। पुत्री भाव आ जाने से भार्या जो संस्कार पड़ा हुआ है, पुत्री कहां से आई? बिना भार्या के तो पुत्री आई नहीं है। पर यहां नहीं है, यहां पुत्री भाव है उसके प्रति, तो वो भार्या भाव सुप्त अवस्था में है। पर है, उसका अभाव नहीं हुआ है। अगर अभाव हो जाए तो तदा किम स्यात्, अगर उसका अभाव हो जाए तो फिर क्या स्थिति बनेगी संसार की? ऐसा नहीं होता। कहते हैं, वही यहां पर कह रहे हैं। सिद्ध कर रहे हैं त्रिगुणात्मिका का। जो चित्त में त्रिगुणात्मिका है वही उस वस्तु में भी त्रिगुणात्मिका है। दोनों की स्थिति त्रिगुणात्मक है, अलग नहीं है। तो अब ये सोचते हैं कि अगर त्रिगुणात्मक ये है, त्रिगुणात्मक ये है, तो ये वृत्तियां, ये ज्ञान कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। पुत्री वो सामने है लड़की तो ज्ञान आ गया, लड़की है पुत्री है, नहीं सामने है तो नहीं। और वो कहते हैं त्रिगुणात्मक चित्त भी है, त्रिगुणात्मक वो स्त्री भी है, तो ये एक साथ, जब एक ही वस्तु है तो एक साथ रहना चाहिए, उसको सदैव रहना चाहिए। फिर ज्ञात और अज्ञात की स्थिति कैसे? तद उपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। ज्ञात और अज्ञात क्यों होता है? कहा वो इसलिए होता है, तद उपरागापेक्षित्वात्, तत् उपराग अपेक्षित्वात्। उपराग को कहते हैं ग्रहण, ऑब्जेक्टिव ना, सूर्य ग्रहण। एक वस्तु की छाया या चंद्रमा अपनी छाया से सूर्य के ऊपर आ जाता है तो सूर्य का उतना भाग चंद्रमा की छाया में ढक जाता है, यह कहलाता है उपराग। चंद्र ग्रहण में सूर्य के कारण पृथ्वी की छाया चंद्रमा के जितने भाग पर पड़ती है वो उसको ढक लेती है, ये कहलाता है उपराग। ऐसे ही यहां पर चित्त को चित्त तभी कहा जाता है जब उसमें पुरुष की छाया होती है। तद उपरागात् अपेक्षित्वात् चित्तस्य, चित्त में जब तक उस चेतन तत्व पुरुष की छाया नहीं होती तब तक उसको चित्त ही नहीं कहते हैं। चित्त सचेतन तत्व है। प्रकृतिर महान, और बस छाया आ गई वहीं पर चेतनता, और वही चित्त अहंकार मन बुद्धि करवा गए सब यही से। अंतःकरण यही चित्त है, उसमें चेतनता की छाया की अपेक्षा है, तभी वो चित्त है। इसके
इसके कारण ही ज्ञाता ज्ञातम, वस्तु का ज्ञान होता है नहीं होता है। कैसे? ये आपको हम बता चुके हैं वेदांत में, ये मन की स्थिति है। मन जिस इंद्रिय के साथ में है उसको विषय करती है, उसका ज्ञान होता है, और अन्य का अज्ञान होता है, वो अन्य वस्तु में नहीं जाती। एक विषय पर जिस इंद्रिय के साथ होगा उसका ज्ञान, और जिस इंद्रिय के साथ में नहीं होगा उसका ज्ञान नहीं, अज्ञान। और ये होता तभी है जब चेतनत्व का उस पर छाया है, चेतनत्व साथ में है, तब ये होता है, इसीलिए होता है। वही चित्त की स्थिति, वहां मन कहा है, यहाँ चित्त ही कहते हैं सीधे। जिस इंद्रिय के साथ में चित्त है उसका ज्ञान, और चित्त अगर उस इंद्रिय के साथ में नहीं है तो ज्ञान नहीं। इस कारण से ज्ञान और अज्ञान की स्थिति बनती है। महर्षि ने तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य तु चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, 17वां सूत्र कहता है। इसी के कारण वस्तु का ज्ञान होता है, कभी ज्ञान होता है, कभी नहीं ज्ञान होता है। या आप ऐसे कर लें कि किसी वस्तु के ज्ञान के लिए इंद्रिय के साथ में चित्त का उपराग अपेक्षित है। चित्त की छाया अगर उस इंद्रिय के साथ में है तो ज्ञान है चित्त को, और नहीं है तो नहीं है। अगर चित्त नेत्रेंद्रिय के साथ में है तो जो देख रहे हैं उसका ज्ञान है। चित्त इस समय नेत्र के साथ में है, कान के साथ में नहीं है, तो अन्य जो ध्वनियां आसपास से हैं वहां से उनका ज्ञान नहीं है। उन ध्वनियों का अभाव नहीं है, पर चित्त का उपराग वहां नहीं है इंद्रिय के साथ में, वो चित्त की छाया वहां नहीं है। और सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्या परिणामित्वात्। पर एक बात है, चित्त वृत्तयः, जिसका ये चित्त है, जिस चित्त वृत्तियों के सहित जिसका यह चित्त है, चित्त वृत्तियः तत्प्रभो, उसके स्वामी को, कौन स्वामी है? पुरुषस्य, पुरुष को ये सब चीजें सदा ज्ञाता ही ज्ञात रहती हैं। ये सब एकत्र करके वो पुरुष तत्व जो प्रथम से ही चित्त की चित्तता भी जिसके कारण है, ये मनः मनुते, जिसके द्वारा मन मनन करता है, जिसके द्वारा चित्त चिंतन करता है, वही तो वो है। केनोपनिषद में जो आया है, केने से तम पतत प्रेषितम मना, प्रथम मंत्र से प्रारंभ होता है। मन किसके द्वारा संचालित है, इंद्रियां किसके द्वारा संचालित है? कहते हैं वही तो है, वही आता है। ये न मना मन से, तो चित्त को संचालन करने वाला जो है, चित्त और उनकी वृत्तियों का जो स्वामी है, वो पुरुष है, वो चेतन तत्व है, जिसके कारण ही ये चित्त कहा जाता है। उसको सब ज्ञात रहता है, सदा ज्ञाता, उसको सदैव ज्ञान रहता है। अपरिणामित्वात्, ये अपरिणामी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदैव एक रस, जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा, वो सदैव एक रस, उसमें कोई परिणाम, कोई परिवर्तन नहीं होता।
इस कारण से संपूर्ण ज्ञान उसके अंदर रहता है। क्यों? चित्त को क्यों नहीं होता, उसको क्यों रहता है? कहते हैं कि चित्त है तो फिर स्वाभाविक रूप से जड़ ही। 19वां सूत्र कहता है न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। यहां दो ही तो चीजें हैं, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। एक देखने वाला है और एक वो वस्तु है जो देखी जा रही है। तीसरा है क्या? पुरुष दृष्टा है, प्रकृति दृश्य है। सांख्य का सिद्धांत ही है। सांख्य कारिका में, सांख्य सूत्रों में भी अंत में जब कैवल्य प्राप्त पुरुष की स्थिति आती है, विवेक प्राप्त, विवेक ख्याति जब हो जाती है पुरुष प्रकृति का, तो वहां कहा जाता है कि संसार प्रपंच समाप्त नहीं होता है। ये प्रकृति नर्तकी की भांति उसके सामने जो नृत्य कर रही थी, जब वो जान लेती है कि मुझे इसने जान लिया है, भली प्रकार से देख लिया है, तो वो जैसे नर्तकी शर्मा करके एक किनारे हट जाती है। उसके लिए, उस दृष्टा के लिए वो फिर सामने से हट जाती है। शेष लोगों के लिए और सब वैसी बनी रहती है। वही यहां पर है कि दो ही प्रकार की वस्तुएं, एक दृष्टा है जो पुरुष है और एक दृष्टि है जो प्रकृति, दृश्य है जो पुरुष। एक दृष्टा है जो पुरुष है, एक दृश्य है जो प्रकृति है, और इस प्रकृति से ही सब निर्मित है। तो मुख्य भाव तो उसका जड़ ही है। जड़ वस्तु न तो दूसरे को जान सकती है न अपने को जान सकती है। ये जो गुण है वो चैतन्य तत्व में भी ही है कि वो दूसरे को भी जान सकता है और अपने को भी जान सकता है। तो चूंकि चैतन्य में, वो चित्त में चैतन्यता है, आभासित है, वो साथ में चैतन्य तत्व है। इस कारण से उसे उस वस्तु का आभास हो रहा है। दृश्य का, पर स्वयं भी तो दृश्य है। चित्त के साथ में चैतन्य है, इस कारण से वो अन्य वस्तु को तो जान सकता है पर अपने को नहीं जान सकता। ये दोनों स्थितियां एक साथ चित्त में नहीं हो सकती कि वो दूसरे को भी जान ले, वो अपने को भी जान ले। न तत्व स्व आभासम दृश्यत्वात्, वो अपने को नहीं जान सकता क्योंकि वो स्वयं भी दृश्य ही है, त्रिगुणात्मक ही है। देखने वाला दृष्टा उससे अलग है, कहने का तात्पर्य है साथ में, पर वो दृष्टा जो जानने वाला है, देखने वाला है, वो अलग है। चित्त भी दृश्य की श्रेणी में ही है और प्रकृति का त्रिगुणात्मक ही है। और आगे बढ़ करके महर्षि कहते हैं एक समये चो भयान उदाहरणम, एक ही समय में इन दोनों विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता कि चित्त क्या है और उसका विषय क्या है।
दोनों का ज्ञान उस चित्त को नहीं हो सकता एक साथ, क्योंकि दोनों दृश्य हैं, दोनों एक ही पदार्थ से निर्मित हैं। ठीक है, वो कुछ श्रेष्ठ है तो वो अपने छोटे वाले को जान सकता है, चित्त अपने वृत्तियों को जान सकता है, अपने विषय को जान सकता है, पर अपने विषय में वो नहीं जान सकता। ये दोनों स्थितियां एक साथ नहीं हो सकती किसी भी उसके रूप में। एक समय च उभया अनउदाहरणम, दोनों का विषय, दोनों का मतलब विषय और चित्त, इन दोनों का ज्ञान उसे एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बताया चित्त जो है वो जिस इंद्रिय के साथ में है उसी का ज्ञान करेगा, विषय का ज्ञान करेगा, ये मन का ज्ञान नहीं कर सकता। ये न मना मनते, मन किससे संचालित है वो नहीं जान सकता मन। जो कहा था बृहदारण्यक में आया है, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा है कि विज्ञातारम अरे केन भी जानी आप, तो जानने वाले को किस प्रकार से जाना जा सकता है, वही जानने वाला है। तो उसके लिए साधन बताए गए कि इन सबको अलग अलग करते 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 जो शेष बचे वही संचालक है, वही विज्ञातारम जानने वाला है। तो ये दोनों स्थितियां चित्त स्वयं नहीं जान सकता। क्यों? अगर ऐसा मान लें, चित्त के अंदर बुद्धि भी तो आती है, जानती तो वही है, निश्चयात्मिका बुद्धि। तो बुद्धि का काम है जानना, और वो ही अगर बुद्धि को जान ले तो बुद्धि एक हुई कि दो? बताओ मुझे आप। तर्क है। बुद्धि को जानने के लिए फिर एक और बुद्धि चाहिए, तभी तो बुद्धि को जान सकती है। भाई दृश्य के लिए दृष्टा चाहिए, तो यहां पर ज्ञान जो है उसको जानने के लिए बुद्धि होती है, और उस बुद्धि को, अब दोनों चीजें, बुद्धि और उसका विषय, ज्ञान के लिए बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि को जानने के लिए फिर एक और बुद्धि की आवश्यकता है। अच्छा, फिर उस बुद्धि को जानने के लिए फिर एक और बुद्धि चाहिए। तो ये तो फिर कोई सीमा ही नहीं रही, श्रेणी बढ़ती चली जाएगी, कितनी बुद्धियां होंगी ना। यही कहलाता है अनवस्था दोष, जहां पर ये समापन नहीं हो सकता। अगर बुद्धि को जानने के लिए बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो उस बुद्धि को जानने के लिए तीसरी बुद्धि, उस बुद्धि को जानने के लिए चौथी बुद्धि, और ये इस प्रकार से श्रेणी बन जाएगी जो कहीं पर समाप्त नहीं होगी। इसको कहते हैं अनवस्था दोष, बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ये अति प्रसंग हो जाएगा, दोष आ जाएगा। और स्मृति संकरश्च, और चित्त के बारे में बात करें, चित्त का गुण है स्मृति, याद, याददाश्त आना का, उसमें संकरता हो जाएगी। एक चित्त को जानने के लिए दूसरा चित्त, दूसरे को जानने के लिए तीसरा चित्त। अगर चित्त ही जानने वाला है तो ये स्थिति बन जाएगी। एक तो अनवस्था दोष आ जाएगा, दूसरे स्मृतियों का गड्ढमड्ढ हो जाएगा। एक चित्त होगा, उसकी स्मृति होगी उसके रिकॉर्ड में, तो उस स्मृति उसका विषय है। उस स्मृति को जानने के लिए, उस चित्त को भी जानने के लिए एक चित्त और होना चाहिए, और वो जो चित्त होगा उसके साथ में भी स्मृति होगी, क्योंकि उसका तो धर्म ही है।
अब उसको जानने के लिए एक तीसरा चित्त और उसकी स्मृति। तो कहते हैं स्मृति संकरिष्ट, ये स्मृतियों का संकरण हो जाएगा। संकरण कहते हैं जिसको हाइब्रिड अंग्रेजी में कहते हैं, या गड़बड़ हो जाना, कतई बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा कोई स्थिति। और अनवस्था दोष तो हो ही जाएगा। चित्त को जानने के लिए चित्त, फिर उसको जानने के लिए चित्त, फिर उसको जानने के लिए चित्त, ये कभी समाप्त नहीं होगा। ये अनवस्था दोष हो जाएगा। अगर हम एक चित्त को जानने के लिए दूसरे चित्त की कल्पना करनी पड़ेगी। अगर चित्त ही स्वयं को जानेगा तो चित्त को जानने के लिए दूसरा चित्त चाहिए, पर चित्त तो एक ही है। तो इसके लिए इसको जानने वाला जो दृष्टा है उसकी आवश्यकता होती है। वही दोनों को जान सकता है, चित्त को भी और चित्त वृत्तियों को भी, चित्त को भी चित्त के विषयों को भी। जो जानने वाला है वो पुरुष है। चितेर प्रतिसंक्रमायास तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। चित्त चितेह, चित्त चेतना युक्त जो है या चैतन्य तत्व जो है चित्त, उसका गुण क्या है? अप्रति संक्रमाया, जो संक्रमण नहीं करता है, संक्रमणशील नहीं है, न उसमें क्रिया है न कोई उसका परिणाम है। ये गुण जिसमें है चिते, वो ऐसा चैतन्य तत्व तदाकारापत्तो, उसका आकार या उसकी छाया जब उस त्रिगुणात्मिका व्यक्त रूप महत् पर पड़ती है, प्रकृतिर महान, तब वो उसको आवेष्टित करने से उसको बुद्धि कहते हैं। तदाकारापत्तो, तदाकार हो जाता है जब वो चैतन्य तत्व उस त्रिगुणात्मक व्यक्ति से, महत् तत्व से जब तदाकार वो चैतन्य हो जाता है, तब वो स्वबुद्धि संवेदनम, तब उसमें अपने विषयभूत जो बुद्धि है, जिसको चित्त भी कहा गया है अंतःकरण के अनुसार, उसका भी ज्ञान हो जाता है। विषयों, इंद्रियों से विषय का ज्ञान कब होता है? इंद्रियों से ज्ञान रूपी प्रकाश जाकर के उस वस्तु को आवृत करता है, उससे उस इंद्रिय को ज्ञान होता है। फिर वो मन के पास लेकर के उस तरीके से क्रम पूर्वक चलता है। उसी प्रकार यहां से जब ये पुरुष का चेतनत्व उस चित्त को आवेशित कर लेता है, तदाकार हो जाता है, तो उससे उस चित्त का भी ज्ञान होता है और उस चित्त के विषय का भी ज्ञान उसको हो जाता है। तो वो जो दृष्टा है उसके लिए चित्त और उसकी वृत्तियां दोनों दृश्य हैं। इस कारण से दृष्टा द्वारा दृश्य का ग्रहण होता है। चित्त स्वतंत्र रूप से कुछ भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। और दूसरा, इस चैतन्य तत्व के साथ में मिल होकर के तब वो विषयों का तो ग्रहण कर सकता है, पर अपना ग्रहण वो नहीं कर सकता। इसलिए चित्त को भी ग्रहण करने वाला और उसकी वृत्तियों को ग्रहण करने वाला वो तत्व अलग है, वो चेतन तत्व है और वो वही पुरुष है, वही दृष्टा है। इस स्तर पर हम अभी पहुंचे हैं कि चित्त अलग है, वो जो दृष्टा है, जो चित्त को भी कार्य करने की प्रेरक है, वो अलग है। कैवल्य पाद में कैवल्य की बात हो रही है, कैवल्य पर आपको ले जा रहे हैं।
धर्मम अधर्मम च, और उसके बाद में कहा है उभौ त्यज, और फिर कह दिया है ये न त्यजसि तत्यज, धर्म अधर्म सब छोड़ो। भगवान ने एकादश स्कंद में उद्धव से कहा है कांटे से कांटा निकालो, तो जो चुभा था वो तो निकाल के फेंक ही दिया, अभी हाथ में जो कांटा पकड़े हो ये न त्यजसि तत्यज, उसको भी छोड़ो। जिस चित्त से आपने ये सब किया है अब बारी है उसको भी त्याग करने की। इसलिए यहां पर वो जो जड़ चेतना ही ग्रंथि है उसको अलग अलग करने के लिए महर्षि पतंजलि प्रयास कर रहे हैं। जिसे तुम मैं समझे बैठे हो वो ही मैं नहीं है, मैं उससे अलग है, उसको समझो। वही ये दृष्टा है जो उस जिसको तुम मैं समझे हो उसको भी देख रहा है और उसके कार्यकलापों को भी देख रहा है। जो इसका संचालक है इस शरीर का, वो इस शरीर को भी देख रहा है और इससे होने वाले कृत्यों को भी देख रहा है। तो वो दृष्टा अलग है। एक बात कहूं, एक प्रश्न का जवाब, ये मोबाइल सेट किसका? हम क्या उत्तर देंगे? मेरा देंगे। जब ये मोबाइल सेट किसका प्रश्न किया जाता है और मैं कहता हूं तो मेरा, तो ये प्रदर्शित कर रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि मैं अलग हूं और ये अलग है, वस्तु अलग है, मैं अलग हूं। मैं मेरा कह करके इसके साथ में संबंध जोड़ रहा हूं। किसका? मेरा। फेंको, अर्थात ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। ठीक है, आइए यहां भी एक प्रश्न करते हैं, ये हाथ किसका? ये सिर किसका? क्या उत्तर है? मेरा। जो सिद्धांत वहां लागू किया था वही सिद्धांत यहां लागू करो। अर्थात मैं अलग हूं, ये सिर मेरा है, ये हाथ मेरा है। तो जो मेरा है, जिसके साथ में जबरदस्ती बलात् हम संबंध जोड़ रहे हैं, वो अलग वस्तु है, और मैं जिसको मैं कह रहा हूं वो अलग है। दोनों, तो जो मैं कह रहा हूं वो दृष्टा है, और जिससे मैं बलात् संबंध जोड़ रहा हूं मेरा कह के, वो मैं नहीं हूं। वो मेरा हो सकता है पर मैं वो नहीं हूं। और यही तो सिद्धांत हो, चाहे वेदांत हो चाहे कहीं हो, जिसने मेरा कह दिया मम, वही बंध गया। दो अक्षर का मंत्र जिसने जपा मम, वो बंध गया, और जिसने 3 अक्षर न मम, छूट गया। तो महर्षि पतंजलि अब वहां लेकर के जा रहे हैं। यहीं पर हम 22वें सूत्र पर आज हम स्थगित करते हैं। इससे आगे की बात फिर अगले खंड में करेंगे। समय हो गया है, समझ में मुझे लगता है कि कल से अधिक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बात समझ में आए तो उचित टिप्पणी अवश्य करें, चाहे यहाँ और चाहे YouTube चैनल पर। सुने, समझें और राय दें। कोई बात छूट गई हो, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमो नमः।